तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं शुरू करूँगा फाइट क्लास 3 का एपिसोड 4 और मैंने एपिसोड 3 पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने पहले वो नहीं देखा तो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी स्टार्ट में हमें वहीं से दिखा रहे होते हैं जहाँ पे अपना जीव आ गया होता है मारिया के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। तो मारिया उसे बता रही होती है कि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर सकते। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा एक्चुअल फाइटिंग पे। तो अपने आप को तैयार कर लो। और जीव भी एकदम तैयार हो गया होता है अपने हाथ में ग्लव्स पहन के। उसका मारिया बोलती है उससे कि जो सबसे पहली चीज़ तुम्हें सीखनी चाहिए वो है डिफेंस। और डिफेंस ही वो चीज़ है जिसकी वजह से तुम उसके अटैक को रोकोगे और इस पे दोबारा से अटैक कर सकते हो। क्योंकि तुम्हारे पैर में भी चोट लग गई है तो मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है तुम्हारी उस डॉजिंग स्किल से। जब हम डिफेंस की ट्रेनिंग करेंगे तो इसकी मदद से तुम अपने अपोनेंट के अटैक्स को देख सकते हो कि वो कहाँ से आ रहे हो कैसे। और जी बोल रहा होता है कि हाँ हाँ, मैं कुछ हद तक तो समझ गया हूँ। तो फिर मारिया बोल रही होती है उससे, अच्छा ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ब्लॉकिंग तो तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होगा फिर। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि अपने आप को गार्ड कैसे करते हैं। तो इसे देखो, इसे कहते हैं क्रॉस गार्ड, जिसमें तुम अपनी दोनों आर्म्स को अपने सामने क्रॉस करते हो और इसकी मदद से तुम अपनी चेन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और जो तुम्हारा पैर इंजर्ड है उसे पीछे रखना और अपने पैर को आगे रखना दूसरे वाले को, इससे तुम्हारा ऑब्लिक एंगल बनेगा। पर जब तुम अपनी आर्म्स को क्रॉस कर लोगे तो इससे चांसेस कम हो जाते हैं काउंटर करने के। पर वैसे भी तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और इतने ज़्यादा नाजुक हैं, तो इससे सामने वाले ओपोनेंट को तो कुछ होगा नहीं, तो तुम्हें इसकी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही सुनने के बाद जीव एकदम सैड सा हो गया होता है। फिर मारिया बोलती है कि तुम इससे अटैक तो नहीं कर सकते, पर इसे एक बहुत अच्छे डिफेंस की तरह लो। चलो ठीक है, अब अपनी चिन को नीचे करो और शोल्डर्स को ऊपर करो। इसे अच्छे से यूज़ करना क्योंकि तुम्हारे शोल्डर्स तुम्हारे लिए एक अच्छी शील्ड बन सकते हैं। तो जीव उसे करके दिखा रहा होता है, बोल रहा होता है क्या ऐसे ऐसे करूँ? फिर मारिया बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं ऐसे। तो जीव बोल रहा होता है एकदम डर के, बोल रहा है क्या क्या बोल रही हो तुम, क्या शुरू करते हैं? तो फिर मारिया उसे बोलती है कि मैं ये ध्यान रखूंगी कि मैं किम डोंग वॉन जैसे फाइट करूँ तुमसे, क्योंकि वो एक बॉक्सर है। तो अपना बेस्ट देना और मेरे अटैक को ब्लॉक और डॉज करके दिखाओ। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। और जीव एकदम डर गया होता है, वो बोल रहा होता है कि नहीं नहीं, रुको रुको एक मिनट। लेकिन मारिया उसकी कुछ नहीं सुनती, वो एकदम स्पीड से उसी की तरफ आ रही होती है। तो उसी के बाद मारिया एक पंच मारती है उसे, लेकिन जीव उसे डॉज कर लेता है। और इसकी वजह से उसका पैर एकदम पीछे चला गया होता है जिसमें चोट लगी होती है, जिसकी वजह से वो एकदम पीछे गिर जाता है। और जीव नीचे गिरा हुआ होता है, वो सोच रहा होता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा तेज़ था। क्या वो सच में मुझे मारने के लिए आ रही थी? वो ये रियल है? मुझे लगा ये प्रैक्टिस है। तो मारिया बोल रही होती है उससे कि क्या हुआ? अपनी अपर बॉडी को ज़्यादा मत मूव करो और इसे अच्छे से डॉज करो ताकि तुम्हारे पैर पे भी ज़्यादा जोर ना आए, जिसकी वजह से तुम डॉज कर सको अच्छे से। चलो ठीक है, अब शुरू हो जाओ। तो जी उससे बोल रहा होता है कि एक मिनट रुकिए सिस्टर, क्या हम इसके बारे में थोड़ी देर बात कर सकते हैं? क्या हम इसे धीरे-धीरे करें? तो मारिया उससे बोल रही होती है, क्या तुम मुझसे मज़ाक कर रहे हो? अगर हम इसे धीरे-धीरे करेंगे तो हमारे पास टाइम ही कहाँ है? तो जी बोल रहा होता है कि पर लेकिन मारिया उसकी कुछ नहीं सुनती, वो बोलती है कि ठीक है, मैं दोबारा से शुरू करती हूँ। और जीव एकदम डरते हुए सामने की तरफ देख रहा होता है, तो मारिया आती है उसके पास और सीधा दोबारा से पंच मारती है। लेकिन मारिया का एक पंच सीधा उसके शोल्डर पे लगता है जिसकी वजह से वो सीधा पीछे की तरफ चला जाता है और ज़मीन में जाके गिरता है। तो मारिया उससे बोली होती है, "ओह जीव, तुम अपने डर पे काबू क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारा डर तुम्हारी मूवमेंट्स को ब्लॉक कर रहा है। चलो ठीक है, दोबारा शुरू करते हैं।" और जीव एकदम डरा हुआ ज़मीन पे डला होता है, सोच रहा होता है, क्या ये क्या बोल रही हैं? उसका हमें दिखाते हुए वो दोबारा से प्रैक्टिस चल रही होती है और इसके बाद दोबारा से जीव ज़मीन पे गिर जाता है और ऐसे ही कर के वो बारी-बारी ज़मीन पे गिर रहा होता है। तो इसके बाद जीव दोबारा से ज़मीन पे गिर जाता है और मारिया बहुत ज़्यादा थक गई होती है इसके साथ प्रैक्टिस करके। उसका हमें दिखाते हैं जीव ज़मीन पे होता है, मारिया वहाँ खड़ी होती है उससे दूर। और यही सब देख के एकदम उसे गुस्सा आ जाता है, वो अपने दाँतों को टाइट करती है और एकदम चिढ़ा के बोलती है जीव से कि ये तू क्या कर रहा है? तू क्या सोचता है कि हम यहाँ पे क्या खेल नहीं है? तो जीव एकदम चिल्ला के बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है। मारिया बोलती है, क्या क्या बोल रही हो तुम? तो जीव एकदम चिल्ला के बोलता है कि मुझे डर लग रहा है। जब कोई चीज़ मुझे हिट करती है तो मुझे उससे डर लगता है, तो मुझे हिट नहीं होना, मुझे बस बचना है। क्योंकि जब तुम्हें कोई मारता है तो वो बहुत ज़्यादा डरावना होता है। इसी की वज़ह से मेरी डॉजिंग एबिलिटी है मेरे पास। मैं कुछ मदद नहीं कर सकता इसमें, बस ये अपने आप दिखता है क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ। और हमें वो मार्क दिखा रहे होते हैं उसके सिर पे, जो उसके डैड ने दिया होता है बचपन में उसे। तो फिर मारी एकदम उसके पास आती है और उसकी कॉलर पकड़ के एकदम गुस्से से बोल रही होती है कि तू बेवकूफ़, क्या बोल रहा है तू ये सब? कौन बोल रहा है तुझसे कि तू हिट ले उनकी? और वो गार्ड कहाँ पे गया जो मैंने तुझे अभी सिखाया था? उस गार्ड को कर और डिफेंस कर अपने आप को। और आखिरकार हो ही क्या जाएगा अगर तुझे कोई 1-2 बार हिट कर दे? मुझे लगा था कि तू अपनी बहन को ढूँढना चाहता है। क्या सच में तू, क्या बस तेरे अंदर इतनी हिम्मत है? क्या तू अपनी बहन को ढूँढने के लिए और ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकता? तो इसी को हमारी ऐसे छोड़ देती है और बोलती है कि अगर तू बस यही कर सकता है तो भूल जा तू सब के बारे में और जा यहाँ से।
और वहाँ से वो जा रही होती है, बोल रही होती है बकवास, बेवकूफ़ कहीं का। और जिन उसकी बात सुनना होता है, ज़मीन पे डला होता है, उसका वो बोलता है, "क्या ये सच है कि क्या तुम्हें सच में मेरी बहन के बारे में कुछ पता है?" हमारी उसकी बात सुननी होती है, उसका वो बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा है, "क्या मैं तुम्हारी मदद से अपनी बहन को ढूँढ पाऊँगा?" तो फिर मारिया उससे बोलती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें जवाब जब दूँगी, जब तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे। कि मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकती हूँ अभी कि जो तुम पोस्टर लगाते रहते हो गली-गली जाके, उससे तो अच्छा ही आइडिया है मेरे पास। तो जी वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, चलो दोबारा शुरू करते हैं ऐसे। हमारे एकदम पीछे की तरफ देख रही होती है, तो जीव मन में सोच रहा होता है कि फ़ोकस कर, फ़ोकस, जीव फ़ोकस करना है तुझे। तो फिर मारिया उसके पास आती है और बोलती है कि ठीक है, फिर चलो इसे दोबारा से शुरू करते हैं। तो जीव मन में सोच रहा होता है कि जब मेरी बहन की किस्मत इसके ऊपर टिकी हुई हो और मैं इस हालत में डर रहा हूँ, ये कोई मज़ाक नहीं है। अपने आप को शांत रख और देख सामने की तरफ। अपनी आँखें और कंधों की मदद से सारी डायरेक्शन में देख और ब्लॉक करने की कोशिश कर। तो मारिया दोबारा से आती है पंच मारने के लिए और जीव एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, मन में सोच रहा होता है कि अपने डर के ऊपर काबू पा, जल्दी से जल्दी। तो इसी को हमें दिखाते हैं, जीव अपने हाथ और शोल्डर की मदद से उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और मारिया एकदम सामने की तरफ देख रही होती है। इसका वो दूसरा पंच मारने जा रही होती है जीव को, लेकिन जीव उसे डॉज कर लेता है साइड में हट के। तो फिर मारिया बोलती है कि हाँ, इसी तरीके से करना है तुझे। तो जीव एक डॉज करता है, एक ब्लॉक करता है, ऐसे ही कर-कर के वो साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है उसके साथ और उसकी ट्रेनिंग ऐसी चल रही होती है मारिया के साथ। उसका वो दोनों के दोनों थक जाते हैं, वो दोनों के दोनों एक-दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और फिर मारिया एक और पंच मारती है जीव को और जीव एकदम देख रहा होता है सामने की तरफ अपने हाथों को क्रॉस करते हुए। लेकिन मारिया उसे मारती नहीं है, बोलती है कि वेल डन, तुमने अच्छा किया। चलो ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम। और जीव एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। इसका हमें दिखाते हैं मारिया वहाँ से चली जाती है और जीव वहीं पे खड़ा होता है। उसका वो नीचे देखता है अपने हाथों की तरफ और अपने हाथों को देख रहा होता है। इसका हमें दिखाते हैं स्कूल, जहाँ पे क्लास के अंदर कोई होता है और ये जीवन होती है जो डेस्क को देख रही होती है। तो उसे कोई बोलता है कि तुम ये सोच रही हो ना कि जीव कहाँ पे है अभी? तो ये डॉन होता है जो बोल रहा होता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा है एडमिशन टेस्ट के लिए। तो जीव ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती, वो एकदम कुछ नहीं बोली होती। तो डॉन बोलता है उससे कि तुम्हें फ़िक्र हो रही है ना, तुम जानना चाहती हो कि वो कहाँ पे है, कैसा क्या कर रहा है। अगर तुम इसलिए परेशान हो, तो तुम्हें होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी सबसे ज़्यादा महान कोच के साथ है वो। तो जीवन अपनी बुक निकालती है और एकदम सामने की तरफ देख रही होती है, उसे पढ़ रही होती है, लेकिन वो उसपे कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाती। तो डोंग उससे बोलता है कि क्यों ना हम साथ में चलें वहाँ देखने के लिए। तो जीवन ये सुन के एकदम खड़ी हो जाती है और डोंग भी खड़ा हो गया होता है डर से और एकदम सामने की तरफ जा रहा होता है। तो जीवन उससे बोलती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूँगी। तो यहाँ पे आओ, चलो हमें बात करनी है। क्या तुम परेशान नहीं हो जीव के बारे में? तो डोंग उसके पास आके बैठ गया होता है और वो बोल रहा होता है कि जीव अच्छा ये बात है, इसके बारे में तुम बात करना चाहती थी। हाँ, ज़रूर मैं परेशान हूँ उसके लिए। तो जीव ने बोलती है उसे कि तो फिर क्यों? तुम उसे क्यों नहीं रोकते? तो फिर डॉन बोलता है क्या बोल रही हो तुम कि मैं उसे रोकूँ? पर मुझे उसकी परवाह है, इसलिए मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जिसकी वज़ह से मैं उसकी और ज़्यादा मदद कर सकूँ। तो जीव एकदम चिल्ला के बोलती है क्या क्या बोल रही हो तुम कि उसकी मदद करो तुम? मेरे साथ बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। डोंग ये बात तू समझ गया? चलो जीव के बारे में बात करना छोड़ते हैं, पर सच बात तो ये है कि तुम्हें फाइटिंग अच्छी लगती है, इसीलिए तुम उसका ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। तुम उसकी कोई मदद नहीं करना चाहते, तुम बस बकवास कर रहे हो मेरे सामने और तुम ये बकवास करते रहोगे अगर तुम्हें तुम्हारी वो प्रीसियस फाइट क्लास देखने को मिले। क्योंकि जीव अगर वहाँ पे चला गया तो उसके लिए हर एक दिन वहाँ पे एक हेल जैसा होगा। वो वहाँ पे हर एक दिन चोट खाएगा, अटैक होंगे उसके ऊपर और तुम यहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी जियोगे। तुम्हें उसके बारे में कोई परवाह नहीं होगी। अगर तुम उसके एक अच्छे दोस्त होते, तो तुम उसे रोकने की हर कोशिश करते, ना कि तुम उसे और ज़्यादा सपोर्ट करते। और इसी को हमें दिखाते हैं क्लास एकदम उसी की तरफ देख रही होती है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा तेज़ बोल रही होती है। तो डोंग उसे बोल रहा होता है कि जीव जीव के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि तुम सच बोल रही हो कि उस पे अटैक होंगे और उसे चोट भी लग सकती है। और इसी की वज़ह से तो वो और ज़्यादा ट्रेन करने के लिए गया है, ताकि वो इन सब का सामना कर सके। और तुम बोल रही हो कि मैंने उसे वहाँ भेजा है, पर वो तो उसने खुद डिसाइड किया था कि वो ट्रांसफ़र लेना चाहता है, वो भी अपने आप। उसने तो हमसे भी कुछ बोला नहीं था, ना डिस्कस किया था, तो उसे पता होगा इसके बारे में कि वहाँ पे उसके साथ क्या हो सकता है। तो लास्ट में मेन बात तो यही है कि जो लास्ट डिसीज़न लिया था, वो तो खुद जीव ने लिया था और मैं उसका दोस्त हूँ, तो मैं तो बस उसके इस डिसीज़न की रिस्पेक्ट कर रहा था और उसका साथ दे रहा था, बिना उसके रास्ते में आए हुए। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, जब भी फाइटिंग की बात होती है। पर इसके अलावा भी जीव मेरा दोस्त है, मुझे उसकी परवाह है, पर जब मैं उसे सपोर्ट करने की बात आती है, तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? मैं उसे सपोर्ट क्यों नहीं करूँ? और वैसे भी अगर मेरे मायनों में दोस्त का मतलब है,
तो दोस्त का मतलब है साथ देना, ना कि उसे बच्चे की तरह ट्रीट करना। और जब जीवन ये सब सुन रही होती है तो एकदम सामने की तरफ देख रही होती है और एकदम चिल्ला के बोलती है, पर वो ऐसा। और एकदम रोने लगती है, उसके आंसू निकल रहे होते हैं। उसका अपने फेस को कवर करती है, बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, सॉरी मुझे माफ कर दो। मुझे खुद नहीं पता कि मैं ऐसी क्यों हूँ, पर तो डोंग उसी की तरफ देख रहा होता है इसका, वो बोलता है कि हाँ ये ठीक रहेगा, चलो जीवन साथ में चलते हैं। तो जीवन सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहा है। उसका वो एकदम मुड़ती है, बोलती है कि कहाँ पे जाने को बोल रहे हो तुम। तो डोंग एकदम हंसते हुए उससे बोलता है कि और कहाँ पे, जहाँ पे जीव ट्रेनिंग कर रहा है वहाँ पे चलते हैं। तो इसके बाद में दोबारा से दिखाते हैं ट्रेनिंग रूम में, जहाँ पे मारिया किक मार रही होती है पंचिंग बैग पे। और फिर वो बोलती है जीव से कि ये होती है लो किक, और मुझे लगता है कि तुमने ये पहले कहीं देखी होगी। तो मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब किम डोंग को एक बार पता चल जाएगा कि उसके पंचेस का तुम्हारे पर कोई अटैक नहीं हो रहा, तो वो तुम्हारे लोअर पार्ट को अटैक करने की सोचेगा। और इस अटैक के अंदर वो लो किक का यूज जरूर करेगा, क्योंकि ये सबसे अच्छी टेक्निक है अपने ओपोनेंट को रोकने के लिए और उसकी मूवमेंट्स ब्लॉक करने के लिए। क्योंकि जब एक डायरेक्ट हिट लगती है थाई के ऊपर, तो उस हिट से जो दर्द होगा उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और अगर तुम उसे डॉज करना चाहो तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, बस तुम्हें उससे डिस्टेंस बना के रखना है। पर तुम्हारी जैसी हालात है अभी, वो मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। तो जी उसे बोल रहा होता है, अच्छा मैं समझ गया कि अब मुझे करना है क्रॉस गार्ड, वो भी पैरों से। तो मारिया बोलती है मजाक कर रहा है क्या तू, अपने इंजर्ड पैर को पीछे ले जाओ पहले की तरह। और जो तुम्हारा पैर बिल्कुल सही है उसे हमेशा अपोनेंट के सामने रखना, जिसकी वजह से जो तुम्हारा फ्रंट लेग है वो हमेशा टारगेट रहेगा। तो फिर वासिका मारिया किक लेती है और मारती है उसे, लेकिन जीव ने उसे ब्लॉक कर लिया होता है, एकदम देख रहा होता है उसी की तरफ। तो फिर मारिया बोली होती है कि हाँ बिल्कुल सही, अगर तुम अपनी नी को ऊपर करोगे तो तुम मेरे अटैक को रोक सकते हो और तुम बिल्कुल सही रहोगे। लेकिन जीव मन में सोच रहा होता है कि क्या ये क्या लो किक थी, इसे तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो इसी के बाद मारिया बोलती है कि हाँ ठीक है फिर चलो अब अगला है। तो जीव उसे बोल रहा होता है क्या बस इतना ही, लो किक के लिए इतना ही था क्या। तो मारिया बोलती है कि हाँ बस इतना ही था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसकी और ज़्यादा किक्स तुम्हारे ऊपर काम करेंगी, अगर तुमने अपना गार्ड नीचे नहीं किया तो। पर जो असली खतरा है वो है उसके टेक डाउन में। और जैसी तुम्हारी अभी हालत है उससे मुझे लगता है कि मैच वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, जब उसने तुम्हें एक बार ग्राउंड पे पटक दिया। पर मैं तुम्हें बताऊं उसका जो ग्राउंड गेम है वो इतना भी अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल सेम उसकी किक्स जैसा है। पर तुम जैसे बिगनर के लिए वो बहुत ज़्यादा है, वो तुम्हें आसानी से हरा सकता है उसके अंदर। तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ इसके बारे में। तो जो सबसे पहला टेक डाउन होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो पहले अटैक करेगा वो ही जीतेगा। उसका मारिया उसके सामने खड़ी हो जाती है, बोलती है कि ठीक है चलो अब मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। तो फिर तुम मेरी तरफ आओ और मुझे टेक डाउन दो। जीव बोला होता है क्या ये मैं कैसे करूँगा। तो मारिया उससे बोली होती है कि ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा करो जिसकी वजह से मैं एकदम पीछे गिर जाऊँ। तो जीव एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है फिर। और वो एकदम खड़ा होता है मारिया के सामने और मारिया भी एकदम तैयार होती है। तो जीव एकदम स्पीड में उसकी तरफ जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि ठीक है अब मैं शुरू कर रहा हूँ। और मारिया एकदम तैयार होती है और जीव का एकदम पैर एकदम स्लिप हो जाता है उसे दर्द की वजह से, और इसकी वजह से वो एकदम गिर जाता है, बोल रहा होता है क्या ये क्या हुआ। और मारिया भी एकदम सामने की तरफ दिख रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसका हमें खाते एकदम बहुत तेजी से आवाज आती है जिम के अंदर से। और जिम के बाहर ये दोनों खड़े होते हैं, डोंग और जीवन। डोंग बोल रहा होता है ओहो कितनी सुंदर आवाजें आ रही हैं जिम के अंदर से, क्या ये फाइट्स की आवाजें हैं जिन्हें मैंने पहले सुना है। तो जीवन पूछती है डोंग से क्या ये सही रहेगा हमारा ऐसे आना यहाँ पे। तो डोंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है, बोल रहा होता है हाँ इससे कुछ नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा हमें, बस तुम ऐसा समझो कि तुम घूमने के लिए आई हो। तुम समझ गई ना जून। तो अब चिंता करना बंद करो और मेरे पीछे आओ। और मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि तुम्हें भी अंदर जाके देखना है कि क्या हो रहा है। आखिरकार तुम भी यही देखना चाहती हो कि अपना जीव ट्रेनिंग के बाद जब एक असली आदमी में बदलेगा तो वो कैसा दिखता है। और वो अंदर देख रहे होते हैं जहाँ पे जिम डला होता है मारिया के ऊपर, और एकदम बहुत ज्यादा awkward मूवमेंट होता है। और दोस्तों हमारा एपिसोड 4 यहीं पे खत्म हो जाता है, अगला एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।